हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूले ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। जो भी हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूले हम कैसे लिखते हैं। हमें पता है एक मॉलिक्यूल क्या होता है। कोई भी जब एटम्स होते हैं किसी एलिमेंट के, वो कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को हम एक रिप्रेजेंट करते हैं एक फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, जो भी उसका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला बनता कैसे है, जैसे कि हमारा यहाँ पे H2SO4 है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बना है इसका H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, सल्फर का है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इन एटम्स के सिंबल को कंबाइन करके क्या बनाया है, एक रिप्रेजेंटेशन सी की है, किसकी, एक फॉर्मूले की उसको फॉर्म दी है। ओके, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला जो है वो रिप्रेजेंटेशन है किसी मॉलिक्यूल की, जब हम एटम्स के सिंबल को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई पूछे व्हाट इज ए केमिकल फॉर्मूला, तो यहाँ से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल in terms of the symbols of the constituting atoms। तो अभी अगर मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का, जैसे मैंने लिखा H2SO4, मेरे को सोडियम कार्बोनेट का लिखना हो तो मैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 लिखूंगी। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में, हमारी केमिस्ट्री के अंदर हमें फॉर्मूलों से ही डील करनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो केमिकल कंपाउंड्स हैं ये, इनके फॉर्मूले लिखे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो जो कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है उसका फॉर्मूला किससे बना होता है, अलग अलग एटम से बना होता है, जिन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, या फिर इनको रेडिकल्स बोलते हैं। ओके, तो जिनके ऊपर जो आयंस सिंगल एटम से मिलके बने हैं उनको हम बोलते हैं सिंपल आयंस। ठीक है, वो आयंस जो एक से ज़्यादा एटम से मिलके बने हुए होते हैं उनको हम कंपाउंड आयंस बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल आयंस कंपाउंड आयंस हो जाएंगे। और जो आयंस, अगर कोई आयन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन या फिर कैटायन बोलेंगे, जैसे कि हमारा Na पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो थर्ड क्या होते हैं, हमारे कैटायंस होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। फोर्थ ऐसे आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम अनायंस बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बोलते हैं। ठीक है, तो अनायंस बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे पास टाइप्स ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इनको बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कटायंस को। ठीक है, कटायंस और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। कटायंस और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, तो इनको जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है कि कटायन किसको बोलेंगे, अनायन किसको बोलेंगे, तो ऐसे करके कट, तो पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर होगा वो कटायन है और जो दूसरे वाला है वो अनायन है। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो ये भी मोनोवेलेंट होते हैं, बाईवेलेंट होते हैं, ट्राईवेलेंट होते हैं, टेट्रावेलेंट होते हैं। क्या मतलब है, मोनोवेलेंट तो वो होते हैं जिनके ऊपर सिंगल चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, जैसे जो हाइड्रोजन आयन है उसके लिए H पॉजिटिव लिखते हैं, पोटेशियम आयन है उसके लिए K पॉजिटिव लिखते हैं, सोडियम आयन है उसके लिए Na पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही Ag पॉजिटिव हो जाएगा। अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, उसके लिए लिखेंगे। ठीक है, और जैसे कि Hg, यहाँ पे Hg टू पॉजिटिव होता है, वो लिख देंगे। ठीक है, अब ये अमोनियम हो गया। उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्यूपरस आयन होता है। ठीक है, फिर होता है हमारा गोल्ड वाला Au+, जिसको हम ओरस आयन बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे मोनोवेलेंट कटायंस। अभी हमें पढ़ने हैं बाईवेलेंट कटायंस। बाईवेलेंट का मतलब क्या होगा, जिसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज होगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बेरियम का कटायन, ठीक है, कैल्शियम आयन Ca+2, ठीक है, कैडमियम का Cd2,
2+, प्लम्बस हो सकता है Pb2+, क्यूप्रिक, ठीक है, क्यूपरस जो होता है वो तो होता है Cu+, और क्यूप्रिक जो होता है वो होता है Cu2+, ठीक है। और ऐसे ही फेरस होता है Fe2+, ठीक है। जिंक का होता है Zn2+ चार्ज होता है इसके ऊपर। मैंगनीज होता है वो भी Mn2+ होता है, ठीक है। मैग्नीशियम होता है वो भी Mg2+ होता है। तो ये हो गए हमारे बाइवेलेंट कैटायंस। अभी हम पढ़ेंगे हमारे ट्राइवेलेंट कैटायंस, ठीक है। ट्राइवेलेंट कैटायंस कौन से होते हैं? जिनके ऊपर +3 चार्ज होता है, ठीक है। ट्राइवेलेंट कैटायंस में आ जाएगा एल्यूमिनियम का Al3+, क्रोमियम का आ जाएगा Cr3+, फेरिक का आ जाएगा Fe3+। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, जब ये Fe2+ में था तब हम इसको फेरस आयन बोलते थे। यहाँ पे Fe+3 में है तो इसको हम बोलते हैं फेरिक, ठीक है, फेरिक आयन। गोल्ड का जो होता है, ठीक है, गोल्ड का जब +1 में था तो उसको बोलते थे हम ओरस, ठीक है, इट वॉज ओरस। लेकिन जब गोल्ड का आयन +3 स्टेट में होता है कैटायन, ठीक है, तब इसको बोलते हैं ओरिक, ओके। आर्सेनिक का As3+ की फॉर्म में होता है तो उसको आर्सेनस बोलते हैं, आर्सेनस, ओके। ये आपको टेबल अपनी बुक के अंदर मिल जाएगी, आपको इन सब के लर्न करने हैं नाम। अब है हमारे पास टेट्रावेलेंट कैटायंस, ठीक है। टेट्रावेलेंट मतलब जिसके ऊपर 4+ चार्ज है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा लंबिक Pb4+, ठीक है। स्टेनिक आ जाएगा इसके अंदर, स्टेनिक Sn4+। सिलिकॉन का जो होता है, ठीक है, सिलिकॉन का होता है Si4+, ठीक है। प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम वो भी Pt4+ होता है। तो ये सारे हमारे हैं टेट्रावेलेंट कैटायंस, ओके। अभी टेट्रावेलेंट कैटायंस के बाद अभी हमें देखने हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस के बारे में या फिर अनायंस के बारे में, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? अनायंस के बारे में पढ़ेंगे, अनायंस या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, ओके, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट जो होते हैं, मोनो मीन्स एक, ठीक है, वेलेंट मतलब वैलेंसी, जिनकी वैलेंसी 1 हो या फिर जिनके ऊपर -1 चार्ज हो। इसमें आ जाएगा क्लोराइड, ठीक है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट आ जाता है NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट आ जाता है NO2 नेगेटिव, ठीक है, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट। साइनाइड आ जाता है CN नेगेटिव, ठीक है, और एसीटेट आ जाता है इसके अंदर CH3COO नेगेटिव। हाइपोक्लोराइट आ जाता है OCl नेगेटिव। हाइपोब्रोमाइट आ जाएगा तो हम लिखेंगे OBr नेगेटिव, ठीक है। बाईसल्फाइट आ जाता है तो उसको HSO3 नेगेटिव लिखेंगे। बाईसल्फेट आ जाता है तो उसको लिखेंगे HSO4 नेगेटिव। परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट नाम सुना होगा जूनियर क्लासेस में, ठीक है। तो जो परमैंगनेट जो आयन होता है, अनायन, MnO4 नेगेटिव होता है, ठीक है। क्लोरेट जो होता है वो होता है ClO3 नेगेटिव, ठीक है। और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव होता है वो, ओके। तो ये हो गए हमारे सारे मोनोवेलेंट अनायंस। अभी हम पढ़ेंगे बाईवेलेंट अनायंस कौन से होते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ने हैं बाईवेलेंट अनायंस। बाईवेलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 2 हो, जिसके ऊपर -2 चार्ज हो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्साइड O2 नेगेटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव। पर ऑक्साइड जो होता है वो होता है O2 2 नेगेटिव होता है। कार्बोनेट जो होता है वो होता है CO3 2 नेगेटिव। सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। ऑक्जेलेट होता है C2O4 2 नेगेटिव। सिलिकेट होता है SiO3 2 नेगेटिव। मैंगनेट होता है MnO4 2 नेगेटिव। सल्फाइड जो होता है, सल्फाइड, ठीक है, वो होता है SO3 2 नेगेटिव। एक होता है थायोसल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है S2O3 2 नेगेटिव, ओके। फिर है हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि टेट्राथायोनेट होता है, टेट्राथायोनेट मतलब 4, ठीक है। S4O6 2 नेगेटिव। एक क्रोमेट होता है CrO4 2 नेगेटिव। एक डाइक्रोमेट होता है मतलब जिसके अंदर 2 क्रोमियम है, Cr2O7 2 नेगेटिव।
ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए हमारे बाइवेलेंट अनायंस हो गए। अभी हम पढ़ेंगे ट्राइवेलेंट अनायंस के बारे में। ट्राइवेलेंट अनायंस के बारे में मतलब जिनके ऊपर -3 चार्ज हो। सबसे इम्पोर्टेंट आ जाएगा बोरेट, BO3 3 नेगेटिव, आर्सेनाइट आ जाता है इसके अंदर, वो हो जाएगा हमारा ASO3 3 नेगेटिव। आर्सेनेट आ जाता है ASO4 3 नेगेटिव। नाइट्राइड आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्राइड N3 नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर फोस्फाइड आ जाता है P3 नेगेटिव। एल्यूमिनेट आ जाता है ALO3 3 नेगेटिव। फिर फोस्फेट आ जाता है PO4 3 नेगेटिव। फिर फोस्फाइट, ठीक है, फोस्फेट और फोस्फाइट में डिफरेंस याद रखना है। जब फोस्फेट है PO4 3 नेगेटिव है, जब फोस्फाइट होगा तब ये PO3 3 नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर आ जाएगा फेरिस साइनाइड, मतलब जिसमें फेरस भी है और मतलब साइनाइड भी है। ठीक है, तो इसका जो फेरिस साइनाइड होता है वो होता है FeCN6 3 नेगेटिव। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आता है ये सब। ठीक है, अब है टेट्रावेलेंट। ठीक है, टेट्रावेलेंट मतलब जिसके ऊपर -4 चार्ज हो। ठीक है, जिस अनायन के ऊपर -4 चार्ज हो। फेरोसाइनाइड आ जाएगा इसके अंदर FeCN6 4-। पायरोफोस्फेट होता है P2O7 4 नेगेटिव। ठीक है, तो कल मैं आपको किसी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। तब तक के लिए ये जितने भी मैंने बताए हैं आप लोगों को, इनके नाम आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री में।